अगर इंस्टाग्राम की रील से क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में घुस जाते हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सुक्स टॉक्स। आज के एपिसोड में कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे बॉडी में एक एक करके 7 चीजें बनती हैं, जिन्हें सप्त धातु कहते हैं। यानी फूड के पेट में जाने से लेकर 7 स्टेजेस तक वो कन्वर्ट होता है। पहला रस यानी जूस, सेकंड है रक्त यानी ब्लड, थर्ड मांस यानी मसल, फोर्थ मेद यानी फैट, फिर आता है अस्थि यानी बोन, और फिर मज्जा यानी बोन मैरो। सबसे आखिर में बनता है शुक्र यानी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। सबसे लास्ट में 2 से 2.5 महीने में बहुत कम क्वांटिटी में बनने वाला रिप्रोडक्टिव फ्लूइड यानी वीर्य यानी शुक्र को बॉडी में एक्सट्रीम एनर्जी का सोर्स कहा जाता है। कुंडलिनी योग, मेडिटेशन और प्राणायाम के जरिए इस एनर्जी फ्लो को चैनलाइज किया जाता है। इसीलिए ये फ्लूइड इंसान की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर इस एनर्जी को सही जगह कंज्यूम करने के लिए इसे पचाना जरूरी है, जिसके लिए ब्रह्मचर्य ही रास्ता है। ये प्रैक्टिस यम के 4th नंबर पर आती है। ब्रह्मचर्य का मतलब है शरीर और मन से किसी स्त्री या पुरुष के साथ भोग ना करना, यानी संभोग ना करना। इसकी शुरुआत होती है फिजिकल इंटीमेसी या सेक्सुअल थॉट्स को अवॉइड करने से। काम थोड़ा मुश्किल है पर है बहुत जरूरी, और इसे मानने वाले महर्षि पतंजलि अकेले नहीं हैं। बहुत बड़े दिग्गज संतों ने, योद्धाओं ने और वेदों ने ऐसा ही कुछ माना है, जिसे सुनकर मुझे भी उतनी ही हैरानी हुई है जितनी आपको होने वाली है। महाभारत वाले भीष्म पितामह ने कहा था, 3 लोगों का साम्राज्य छोड़ देना, स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना, इससे भी उत्तम वस्तु हो तो वो भी छोड़ देना, पर ब्रह्मचर्य भंग ना करना। गुरु गोविंद सिंह जी बोले, इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य पालो, इससे तुम बलवान और वीरवान बनोगे। वहीं भगवान बुद्ध ने कहा, भोग और रोग साथी है, ब्रह्मचर्य आरोग्य का मूल। स्वामी राम तीर्थ और न जाने कितने बड़े छोटे संतों ने ब्रह्मचर्य को स्वर्ग का रास्ता बताया। इवन ज्यादातर स्टेटमेंट्स में तो ये भी कहा गया कि ब्रह्मचारी समय से पहले मरता भी नहीं है। हाँ, ये सब पढ़कर आप क्या, मैं भी सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने रिसर्च की, जिसमें पता चला कि बॉडी का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और ये प्रूवन स्टडीज हैं कि योग की डिफरेंट टेक्निक्स नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। हालांकि साइंटिफिक रिसर्च ये भी बताती है कि फिजिकल इंटीमेसी में एक्टिव लोग कंपैरेटिवली कम स्ट्रेस, कम डिप्रेस और ज्यादा रिलैक्स होते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस और डिप्रेशन कम करने का अकेला यही एक तरीका है? अदर फिजिकल एक्टिविटीज जैसे रनिंग, वर्कआउट, माइंडफुल गेम्स, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, बुक रीडिंग से भी खुद को खुश और शांत रखा जा सकता है। तो फिर इस प्रीशियस चीज को 2 पल की खुशी के लिए क्यों बर्बाद करना? योग गुरुओं ने कहा कि इस एनर्जी का इस्तेमाल जिंदगी के बड़े बड़े गोल्स अचीव करने में करना चाहिए, और खुद को जानना, अपने अंदर की शक्ति को जगाने से बड़ा गोल और क्या ही हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, पर सही प्रोसेस से इसे इजी किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि 4 बच्चों के बाद एट द एज ऑफ 37 उन्होंने और उनकी पत्नी ने फुल फ्लेज्ड ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया, जिसमें हल्का सात्विक खाना, फास्टिंग, प्रेयर्स, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव रूटीन और बिग टारगेट्स टुवर्ड्स सोसाइटी, ये सब उन्होंने इंक्लूड किया, और इससे इन्हें हेल्प मिली अर्ज को सप्रेस करने में। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इस ऊर्जा शक्ति को देश में होने वाले आंदोलनों में लगाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। फ्रीडम फाइट ऑफ फ्लूइड से क्या मतलब, यही सोच रहे हो ना? इसे ऐसे समझो, जब हम किसी को पंच करते हैं तो हम पूरी तरह से माइंड को फोकस करते हैं हाथ पर, और अपनी बॉडी की सारी ताकत उस पर लगा देते हैं। इसी तरह से किसी काम में फोकस होकर जब इस एनर्जी को लगाया जाता है तो टारगेट अचीव करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वही जो गांधी जी ने और बाकी लोगों ने किया था। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि पहले के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस कम थे और लाइफस्टाइल हेल्दी था, अनलाइक टुडे। आज हमारा एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी है कि लिबिडो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में मीडिया, सोशल मीडिया आग में घी डालने का काम करती है। पर सच तो ये है कि इट्स ऑल इन द माइंड। सेल्फ कंट्रोल के लिए बॉडी से पहले माइंड को तैयार करना जरूरी है। अगर मन पर काबू हो गया तो समझो आधी दुनिया जीत ली। एक फेमस फैक्ट है, स्पिरिचुअलिटी इज एक्सट्रीम साइकोलॉजी। गहरी बात, पर बिल्कुल सच। हम अपने मन को जैसे जो सिखाते हैं या किसी इंसान को जैसे पिक्चराइज करते हैं, ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग थॉट्स क्रिएट करता है। क्यों फैमिली में रहने वाली लेडीज जैसे मॉम या बहन के लिए वो ख्याल नहीं आते जो बाहर रैंडम किसी भी लड़की को देखकर आ जाते होंगे? क्योंकि सब दिमाग का खेल है। बचपन की वो प्लेज तो याद ही होगी, इंडिया इज माई कंट्री,
ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिमाग में शुरू से ही यही बिठाया गया, लेकिन प्यूबर्टी ने सीधा दिमाग पर ही हिट किया। हमारे सामने आज भी ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाकर उस एनर्जी को ऐसे कामों में लगा दिया कि पूरा देश उनकी इज्जत करता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या रतन टाटा सर। गीता में कृष्ण ने विषय वासनाओं यानी डिजायर्स को नाश का सबसे बड़ा कारण बताया है। वो कहते हैं ये सब देखो तो बहुत सुखद और अच्छा लगता है, लेकिन ये इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। ये काम थोड़ा टफ है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। ये वीर्य ही है जो इंटरनल स्ट्रेंथ, हेल्थ, लॉन्ग लाइफ और ग्लोब के रूप में बदलता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नई बात के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।